ओम शांति। आज है 23 जून 2021। बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आज का प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वसा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुखधाम से ले चलो। ऐसे कहते हैं ना। बाप भी समझाते हैं, यह तो छीछी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? नर्क अच्छा अक्षर तो नहीं है। कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। बाबा कहते हैं, वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया अब खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक कोई भी वापस जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं, दुनिया में दुख है ना। देखो दुनिया भी कितनी दुखदाई बन गई है। घर में कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में हैं, बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छी निश्चय बुद्धि है वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बाबा कहते हैं, बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे। यह हो ना सके, इसलिए ड्रामा में युक्ति ही ऐसी रची हुई है। बाबा को यथार्थ श्रुति सभी नहीं पहचानते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। बाबा कहते, दूसरा पावन बनने बिगर पावन दुनिया में जा नहीं सकते। पावन बनना मुख्य है।
यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, बाबा कहते हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पे आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस नहीं जा सकते, तो बाकी और कैसे जा सकते। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जाने के लिए यह तपस्या कर रहे हैं। सभी पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको पुकारते हैं, क्रिश्चन हो मुस्लिम हो, सभी ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। बाबा कहते हैं फादर कहते तब है जब समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज़ है ना। बाबा कहते आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। बाबा आगे कहते अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य चित ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर आनंद का सागर। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। बाबा के बच्चों की बुद्धि में ही है, क्योंकि बाबा ने बताया है। बाबा कहते सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को पता ही नहीं है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, इसको मालूम ही नहीं है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है, 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं, बाबा सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह बात भी समझने की है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ, 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर सो क्षत्रिय, हम फिर सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का है एक जन्म, ब्राह्मण जन्म है। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा एडॉप्ट हुए हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वसा पा सकते हो, इसलिए अब और तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो, समझ में भी आता है। बरोबर 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में अलाय मिलाओ, छुट्टी दे दी गवर्नमेंट ने, खाद मिलाओ भले। 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना, यह भारतवासी अब शकुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो,
बाबा कहते सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी, इसलिए भारतवासियों का खास सोने से प्यार है। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सतयुग में सोने चांदी की ढेरी लगी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, उसमें सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं था। कुछ न कुछ बात लगती है, बच्चियाँ समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर पति अगर तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, कब हम सुखधाम में जाएंगे। कहती हैं बाबा अब जल्दी करो। बांधेली माताएं। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, निर्विकारी तो बनो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ। गाते भी हैं सर्व का सतगति दाता एक। यहाँ की ही बात है, अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की ही है। बाबा कहते हैं यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। यह सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि है, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास बड़ी अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर यहाँ भी देखो कितना अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, अगर यहाँ पे बड़े आदमियों का फर्नीचर आदि इतना अच्छा होता तो सतयुग में कितना अच्छा होगा। वहाँ कोई छीछी चीज़ रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह ही नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के 7 सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। बाबा कहते सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकलते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के सतयुग में गुलाम बन जाते। तो आज बाबा हमारी आने वाली नई दुनिया के बारे में विस्तार से समझा रहे हैं। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, बहुत गर्मी नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, और तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते हैं ये तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम कल पहले मुआफिक ये पाठ बचा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं।
अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन तो करना ही पड़ेगा। विश्व महाराजन बनना है ना, थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वौसे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा को। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉडफादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो। क्या कहते कि गॉडफादर को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वो इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, तो कितनी ऊंच प्राप्ति है ना। तो रात दिन इस कोशिश में रहना पड़े, देही अभिमानी बनने की कोशिश में। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्यों को कभी छुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। ब्रह्मा बाबा जौहरी था ना, अनुभव बताते जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है शिव बाबा ने। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो विश्व का मालिक बन रहा है। पहला सत्युग का महाराजन बन रहा है। एकदम पहले गावड़े का छोरा था, फिर चढ़ गया, एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात, यह फिर है सच्चे जवाहरात। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा कहते बाबा बहुत अनुभवी है, इसलिए शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया हुआ है। बाबा वाइसराय आदि के घर में जाते थे, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था ना। जैसे अपना घर, इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। पहले भी बाबा व्यापारी था और अब रॉयल व्यापार कर रहा है। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदम पति बनेंगे। बाबा कहते हैं शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नाकर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि। बाबा कहते कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, द्वापर में जब गिरती हैं तो सबसे पहले भक्ति करना आरंभ करती हैं। वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं। बाप से वौसा लेकर फिर से पूज्य बनने का रावण ने पुजारी बनाया और बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं हैं। बाबा कहते हैं गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कितना फ़र्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है।
फिर बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं बाप पावन बनाते हैं और रावण यानी विकार पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की, और श्रीमत मिलती केवल और केवल संगम पर ही है। तो ऐसे बाप की मत पर जो हमको 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप की मत पर पूरा पूरा चलना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तो आज तो बाबा ने विस्तार से सत्य के बारे में समझाया ना, मुख मीठा कर दिया। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। इस एक अंतिम जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक अंतिम जन्म में 63 जन्मों के पुराने देही अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। जैसे देही अभिमान से रावण के सारे अवगुण प्रवेश कर गए, देही अभिमानी बनने से और बाबा को याद करने से दैवी गुण इमर्ज होते जाएंगे। सेकंड पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। संगम युग हीरे तुल्य जन्म है, डायरेक्ट बाप की गोद में आए हैं, तो बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। बाबा जो जो श्रीमत देते हैं उसको अपना निजी जीवन में उसको फॉलो करते जाओ ना, उसको अपना लाइफस्टाइल बनाते जाओ। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वौसा लेना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वौसा लेना है। बाबा ने आज वरदान दिया, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखो, उठने, बैठने, चलने, फिरने, सोने, सब में फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता है। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। मरीचिका जन्म है ना, नया जन्म है ना, तो हर कर्म में सोचना, बोलना, उठना, बैठना, कर्म करना, व्यवहार में आना, सब में अलौकिकता हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करे लेकिन कर लिया। बाबा कहते नहीं, जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले, उनको कहेंगे
सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का स्लोगन, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। आज की वाणी का सार, बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। तो ये कौन सा जन्म है? बाबा ने आज कहा, ये हीरे तुल्य जन्म है। इसमें एक बाप को याद करना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद से स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। याद से आत्मा सतोप्रधान बनती है, दैवी गुण आत्मा में भरते जाते हैं। चेकिंग करेंगे, देवता मैं ही बनने वाला हूँ। संगम पर बाबा के साथ हूँ। मैं बाबा की श्रीमत पर कहाँ तक अपने जीवन में दैवी गुणों को धारण कर चुका हूँ। कितने दैवी गुण मैंने अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में धारण कर लिए हैं। कितना करना बाकी है। बाबा ने आज सतयुग के बारे में डिटेल में समझाया ना। तो आज मन बुद्धि से सतयुग में पहुँचेंगे। अभी संगम पर बाबा जो याद दिलाते हैं, उन स्मृतियों को अपने मन बुद्धि में इमर्ज कर उसका स्वरूप बनेंगे और आनंद लेंगे। बाबा ने कहा ना, जो मेरी महिमा है तुम्हारी भी वही महिमा है ना। तुम भी मास्टर आनंद का सागर हो, तुम भी मास्टर ज्ञान का सागर हो, है ना। तो हमको अपने बाप की जैसे बनना है, वो दैवी गुण है ना धारण करने हैं। तो मुख्य देही अभिमानी बनना और दूसरा बाबा कहते पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि सतयुग है ही पावन दुनिया। पावन बने बगैर सतयुग में जा नहीं सकते। तो आज का सोमान भी मुरली में से ही ले लेंगे। मैं सर्वोत्तम पुरुषार्थी हूँ। मैं सर्वोत्तम पुरुषार्थी हूँ। सोचना, बोलना और करना। सोचना, बोलना और करना, तीनों में समानता हो। तो मातेश्वरी जी की विशेषता, आज 23 तारीख है। 23वीं विशेषता, मातेश्वरी जी का सदा ही स्लोगन रहा कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। जैसे कल हमने मातेश्वरी जी का स्लोगन सुना, हुक्मे हुक्म चलाए रहा है। तो ऐसे ही मातेश्वरी जी शुरू से ही उनको मरजीवा जन्म की स्मृति रही ना, पूरी स्मृति। और कहती थी कि कभी भी शरीर पर तो भरोसा नहीं है, समझो इस समय हमारी अंतिम घड़ी आ गई तो हम क्या पद पाएंगे। तो ऐसे मम्मा ने शुरू दिन से ही हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ किया। ऐसे नहीं कि मातेश्वरी जी की उम्र तो वैसे जब यज्ञ में आई थी तो 16 वर्ष की थी, है ना। ब्रह्मा बाबा की उम्र उस समय 60 वर्ष थी। तो अगर मम्मा सोच सकती थी वैसे कि मेरे पास तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन नहीं, हमेशा बाबा ने जो कहा है उसको एज इट इज़ बुद्धि में धारण किया। हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो मातेश्वरी जी इन स्मृतियों से नष्टो मोहा बनती गई और बाबा ने जो जो स्मृतियाँ दिलाई उन स्मृतियों का स्वरूप बनती गई। किन्हीं झंझटों में मातेश्वरी जी ने कभी भी अपनी बुद्धि को फंसाया नहीं, सदा
सब बातों से बुद्धि को फ्री रखा। तो ऐसे हमको भी इस अंतिम जन्म में अपने आप को, अपनी बुद्धि को सब प्रकार के झंझटों से फ्री रखना है, क्योंकि एक ही जन्म है। जब हम बाबा के साथ श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं, है ना, बाबा ने आज का संगम युग हीरे तुल्य जन्म है, तो इसमें अगर बुद्धि को झंझटों में फंसाएंगे तो बाबा के साथ की अनुभूति कब होगी, बाबा के प्यार की अनुभूति कब करेंगे, है ना, अतीन्द्रिय सुखों की अनुभूति कब करेंगे। तो इसलिए मम्मा जैसे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ पुरुषार्थ में तीव्र गति पकड़नी है। पत्र पुष्प के पॉइंट नंबर 23, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा के साथ भी उसमें भी नेचुरल हो जाए। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, क्योंकि अंदर से शक्तिशाली पावरफुल विचार है, तो कम बोलने पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के कारण वाणी की एनर्जी जमा ज़्यादा होती है और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। तो मनसा को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा के महावाक्य सर्वोत्तम साधन है। शुभ भावना, शुभकामना, स्वप्रति भी तो सर्व प्रति भी धारण करनी है। मनसा शक्तिशाली होने से वाणी भी कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली होगी। अच्छा, ओम शांति।